इसका मीन्स आरटीओ है, ठीक है। चलो मैंने देख लिया। चलो शुक्र है आरएनआर है, अभी आरएनआर आपको मैं दिखा पाऊंगी। क्या है, सॉल्व केस में मुझे पहले सॉल्व करना होगा एक्टिविटी लॉग में जाके, जो कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले डिस्पोजिशन आएगा, उसके बाद हम रिजोल्यूशन मेल भेजेंगे, जो कि कैंसलेशन वाला रिजोल्यूशन मेल है डिस्पोजिशन करने के बाद, क्योंकि ये ऑर्डर ऑलरेडी कैंसिल है। तो कैंसिल के लिए मुझे जरूरी है कि मैं कैंसिल वाला मेल ही भेजूं। दिस वन इज आरएनआर सी का मेल, दिस वन इज डिलीवर्ड वाला मेल, दिस वन इज कैंसलेशन वाला मेल, ठीक है। कर लिया सिलेक्ट, आगे इधर और नो रिस्पॉन्स पे नहीं जाएगा, ये बीच पर हो जाएगा कि कस्टमर इज नॉट अवेलेबल। तो मुझे पहले मार्केटिंग करना है। मैंने क्या है, अपने जल्दी के लिए पहले अपना ये मैं 2 पेज में इसलिए करती हूँ क्योंकि फ्लो रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैं 2 पेज में, इसमें मैंने ऑलरेडी मेल चिपका लिया है, तो मेल आ रहा है। इंटरनल वेटिंग दे रही हूँ क्योंकि सॉल्व हो रहा है केस और सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसके लिए मैं इंटरनल वेटिंग 24 आवर्स करूंगी, ठीक है। चलो दूसरा कॉल आ रहा है, कॉल लेते लेते मैं आना भेजूंगी। ये कॉल भी मेरा आ रहा है क्या, ठीक है। चलो मेरा मेल ऑलरेडी है यहाँ पे, मुझे बस क्या भेजना होगा इसमें, इसमें ऑर्डर आईडी है। तो आप लोग दूसरा टैब ओपन करके भी अगर दूसरा कॉल आ जाए, कस्टमर से बात करते करते आरएनआर भेज सकते हो, ठीक है। यस मैम। ये क्या है, ताकि ऑटो ऑफ ना लगे कि ना, आप लोग जब फ्लो हिट करोगे तो ऑटो ऑफ का बहुत पंगा रहता है कि कब आपका काम खत्म हो। बहुत दिन कॉल नहीं किया, ये देखो स्पेल चेक करूंगी मैं, ठीक है, फिर उसके बाद भेजूंगी मेल। अब 90% कॉल हमारा जो है आरएनआर जाता है ओडी में। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस कि इतना मेल, इतना मैसेज, इतना मार्केटिंग भेजना पड़ता है। सॉरी, कैंसिल यस होगा क्योंकि ऑर्डर ऑलरेडी कैंसिल स्टेट में है, ठीक है। तो टेक इशू में डाल दियो, जो कि सॉल्व नहीं कर पाई मैं केस को, सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए टेक इशू में डाल दिया, लार्ज अनएबल टू सॉल्व। फाइनली ये क्लियर हो गया। भगवान
क्लिक ही नहीं हो पा रहा है। ये मैं पिछला आरेना भेजूंगी। देखो किसी ने ऑलरेडी आरेना 1 भेजा हुआ है, इसमें मैं आरेना 2 भेजूंगी। ये मेरा पिछला केस है, जो केस में मैं कॉल उठा नहीं पाई थी। दिख रहा है ना? और ये नया केस ये है, ये देखो 777, ठीक है? यस मैम। ठीक है, कॉल उठा। सर मैं फ्लिपकार्ट से शौगता बात कर रही हूँ जी। हाँ जी, क्या मेरी बात बलजीत कौर जी से हो रही है? नमस्ते बलजीत जी, नाम कंफर्मेशन के लिए धन्यवाद। आपने एक कंप्लेन रेज किया था मैम, ये कॉल उसी के रिलेटेड है, बल्सरा का एक रूम हीटर। क्या इस बारे में अभी बात हो सकती है? जी थैंक यू सो मच। एक दिन डिले हुआ फिर भी आपने ऑर्डर को एक्सेप्ट किया है मैम। मैं माफी चाहती हूँ जो डिले आपको फेस करना पड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच आपके अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन के लिए मैम। वेल बलजीत जी, क्या मैं और कोई हेल्प आपकी कर सकती हूँ इस ऑर्डर के रिलेटेड? बिल्कुल, बिल्कुल, आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कभी भी आप चाहें कस्टमर को सपोर्ट के लिए। यू वेलकम। वेल मैम, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके मैम, हाँ जी, और आपका ईमेल आईडी जो है रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ अपना ईमेल आईडी ज़रूर रजिस्टर करें, ये आप ही के लिए हेल्पफुल है। ओके जी, धन्यवाद। फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने के लिए आपका दिन शुभ रहे। ठीक है। अच्छा, क्या हुआ? मैंने चेक किया एक्टिविटी लॉग में जाके सॉल्व हो रहा है कि नहीं, डन का ऑप्शन आ रहा था, सॉल्व नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या लिखा नोट्स में, आज स्पोक टू केस ऑर्डर इज ऑलरेडी रिसीव, सॉल्व इट इज नॉट फाउंड, हेंस 24 आवर्स मार्केटिंग का फॉर्म फिल। क्या करूंगी मैं इसमें अभी? मैं ऑलरेडी 24 आवर्स का मार्केटिंग कर चुकी हूँ। जब सॉल्व नहीं होता है हम 24 आवर्स मार्केटिंग करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश नहीं, मतलब पूरा नहीं हो पाता है तो और फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, एक मिनट, इंसिडेंट है ये। स्लो दिख रहा है, कितना स्लो है? चलो ये वाला काम खत्म हो गया। एक भी कस्टमर ऐसा है कि लंबा कॉल ले लेना, तब जाके मैं स्लो को हैंडल कर सकती हूँ। दीदी आ रहे ना रे यार। मैम आप कमेंट पे जस्ट आर्यन में क्यों लिख रहे हो? हाँ जी, आप कमेंट पे जस्ट आर्यन 2 लिख दे रहे हो, उसके आगे और कुछ नहीं लिख रहे। और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सीता दीदी बोलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ बोलो। ও মিউট করে ফেলেছিলাম, বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বলো। হ্যাঁ, আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে। আহ, না, কল তো ভালোই নিতে জানে ওরা, মানে ভালো করে যে কথা বলতে হয় কাস্টমারের সাথে সেটা তো জানে, কেমন করে কথা বলতে চায়, কথা বলতে হয়। রেজুলেশনটা জানে, কিন্তু একটু একটু সিস্টেম ন্যাভিগেশন ওরা যেটা জানে না সেটা আমি শিখিয়ে দিচ্ছি, আমি নিজেও কল নিচ্ছি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ওটা চলো দাদা। হ্যাঁ হ্যাঁ। अच्छा अभिरूप, आप 6:10 में चले जाना, ठीक है? 6:10 में। चलो मैंने ये वाला भेज लिया। ये जो एक सहारा है, आप लोग सहारा ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड ऑटो ऑफ, जो कि 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेना। नॉर्मली मैं नहीं लेती हूँ, मैं अपना काम जो है 6:30 में खत्म कर लेती हूँ। यार कहाँ चला गया, बहुत दिन कॉल नहीं लिया ना, तो इतना स्पीड नहीं रहा मेरे मैम
हाँ जी। मैम आपने आरएनआर की कॉल्स लिए, आपने सब में ईमेल सेंड किया, एसएमएस नहीं सेंड किया? नहीं, एक वाला जो है आपका सॉल्व हो रहा था, ऑर्डर ऑलरेडी कैंसिल था, तो कैंसिल ऑर्डर में ना हम एसएमएस नहीं भेजते हैं, रिजोल्यूशन मेल भेजते हैं। ओके मैम, कैंसिल में रेजोल्यूशन ईमेल भेजते। ऑर्डर डिलीवर्ड है या फिर कैंसल्ड है, उस केस में कैंसलेशन मेल हम भेजेंगे, कैंसिल वाले पे एंड रिजेक्ट वाले पे भी कैंसलेशन मेल ही भेजेंगे, ठीक है। और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसमें मैसेज नहीं जाता है, ठीक है, समझे। तो ओके मैम। इसमें देखो मैं मैसेज भेज रही हूँ, ये रिटर्न की जगह पे आपको आरएनआर टाइप करना होगा, आरएनआर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कॉन्टैक्ट है कि नहीं, वो सेकंड कॉन्टैक्ट है मेरा, सेकंड आरएनआर है, तो मैं सेकंड कॉन्टैक्ट भेजती हूँ, ओडी आरएनआर। अच्छा चलो, ये हो गया, डायमंड का भी काम हो गया। मैं एक बार ऑटो हटा देती हूँ, नहीं तो बोलेंगे ट्रेनिंग देने के लिए इसी ऑटो। चलो दूसरा आरएनआर करती रहती हूँ मैं। ये एनए है, इसमें सिर्फ एसएमएस भेजेंगे, इसमें मेल नहीं भेजेंगे, क्योंकि इसका मेल आईडी रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो इसके मेल भेज के कहा, उसको तो मेल आएगा ही नहीं, उसका मेल आईडी रजिस्टर नहीं है ना। सीपी की तरफ से कोई आरएनआर था, ये देखो आरएनआर 1 है, ऑलरेडी आरएनआर 1 चला गया है इसमें। अभी हम देखेंगे बीच में कोई कनेक्टेड कॉल था, नहीं था। तो अभी हम क्या भेजेंगे, आरएनआर 2, इसका री होकर 22 जनवरी है। ओके, यस मैम। समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी एक कनेक्टेड कॉल नहीं आ रहा है, कनेक्टेड कॉल नहीं आएगा तो मैं कैसे आप लोगों का मतलब पूरा सिस्टम नेविगेशन समझा, वो मुझे समझ नहीं। 22 तो आज ही है, 22 से लेके 3 दिन 26। तो मैंने क्या किया, आरएनआर 2 में ओटैट फिक्स। ओटैट प्लस ये वाला एक फॉर्म फिलअप मेरा बाकी रह गया है, ये तो कमेंट है, ये वाला आप लोगों को प्रोसेस क्लियर है ना अभी थोड़ा बहुत? यस मैम। यस मैम, ये आरएनआर की कंफ्यूजन पूरा है बहुत मैम, होगा, बहुत क्लियर है। थोड़ा बहुत क्लियर है, बाकी ऐसे में लोग जान लगा देंगे, चिंता नहीं करेंगे। मैम प्रोडक्ट पूरा क्लियर है, बट ना ये बैक टू बैक कॉल आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। बताएगा यस मैम, किसका टैगिंग किस तरह से करना है, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो पहले लॉगिन आवर में आप लोगों का प्रॉब्लम है, अभी ओजीटी इज नॉट अबाउट लॉगिन आवर, ठीक है। ओजीटी इज अबाउट प्रैक्टिस लॉगिन, ताकि आप जाके सर्टिफिकेशन में अच्छे से परफॉर्म करो, क्लियर करो। ये देखो अभी अवेल भी है, ठीक है, मुझे कॉल नहीं आ रहा है ना, तो मैं अपना आरएनआर भर रही हूँ। जो जिसके अंडर रहेगा वो समझा देगा कैसे क्या करना है, फिर भी मैं समझा दे रही हूँ। देखो कभी कभी लॉगिन आवर जो चैताली बोलती है, ठीक है, मान लो कभी बोला गया कि 4 घंटे भाई आपको लॉगिन करना है, 4 घंटे लॉगिन आवर चाहिए, प्योर लॉगिन आवर। तो आपको सीखना होगा कि मैं मल्टीटास्किंग जो है वो कैसे करूँ, कस्टमर को होल्ड पे रखो, करेक्ट के आरएनआर भेजो, ठीक है। और ऐसा कर सकते हो, ऑटो ऑफ भी लगा सकते हो। तुमने देख लिया कि मैंने इतना मिनट का ऑटो ऑफ लगा लिया, अभी मुझे अपना कॉल जो है लंबा खींच सकते हो, ओजीटी में अगर एच की भी ज्यादा है, डजंट मैटर, ठीक है, समझ रहे हो। एक कॉल 2 कॉल तुमने 20-20 मिनट का ले लिया, इसमें तुम कस्टमर से बात कर रहे हो, आरएनआर भेज रहे हो, है ना, कर सकते हो ना। कस्टमर को एक ही चीज बोल रहे हो, माफी चाहती हूँ, आपने आंसर ऑलरेडी कस्टमर को दे दिया, और मैं आपको अभी बाकी रह गया कि माफी मांगना, कस्टमर मान नहीं रहा है, तुम समझाने की कोशिश कर रहे हो, उसके अंदर अंदर अरे पता नहीं ये कितना स्लो है, इतना बार क्लिक कर रही हूँ आगे ही नहीं जा रहा। ये भी आरएनआर ही है। अच्छा गाइस, कस्टमर वेटिंग कब लगता है और इंटरनल वेटिंग कब लगता है, मुझे थोड़ा बता पाओगे कोई भी? जब मैम कस्टमर की तरफ से डिले होता है तो उस टाइम पे कस्टमर वेटिंग लगाते हैं, जैसे कि कस्टमर बोल रहे हैं बाद में कॉल करिए या ऐसा कुछ,
तो उस टाइम पे कस्टमर वेटिंग होता है, और इंटरनल वेटिंग हमारी तरफ से होता है, लाइक जैसे हम कस्टमर को वेट करने के लिए बोलते हैं ना कि ओकेटी तक वेट कर लीजिए, ऐसा कुछ, तो उसमें इंटरनल वेटिंग लगता है। When we are asking the customer to wait, we'll put internal waiting. When the customer is asking us to wait, like मैं अभी बात नहीं कर सकता, मेरा अभी मैं बिजी हूँ, अभी कस्टमर ने कॉल मतलब काट दिया बीच में, डिस्कनेक्ट कर दिया, इन दैट केस ठीक है, हमेशा कस्टमर वेटिंग जाएगा, ठीक है। वन एंड ओनली जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं वेट करने के लिए, उसमें जाएगा इंटरनल। और एक जगह जहाँ पे इंटरनल वेटिंग जाएगा वो है आरएनआर 3, जब सॉल्व नहीं हो रहा। आरएनआर 3 पे हम क्या करते हैं, या फिर आरएनआर 1 पे भी अगर ऑर्डर कैंसिल एंड डिलीवर्ड है, उसमें हम क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो आरएनआर चला गया कॉल और वो डिलीवर्ड दिखा रहा है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना हम, पर सॉल्व नहीं हो रहा है, उसमें हम क्या करेंगे, कोई मुझे बता पाएगा? अभी जिसने आंसर दिया वो नहीं, कोई और। मैम मैं बोलो बोलो बोलो। हाँ, तभी मैं बोलूं कॉल क्यों नहीं आ रहा है, किसी ने मुझे लॉग आउट कर दिया। मैम 24 आवर्स का मार्क वेटिंग करते हैं। इंटरनल, एग्जैक्टली इंटरनल हाँ हाँ सही बोली। चलो, और एक जगह पे जहाँ पे हम कस्टमर को पूछ रहे हैं वेट करने के लिए, वहाँ पे हम ना कस्टमर वेटिंग करते हैं, ये कौन सा है, किसी को पता है? क्या मैम प्लीज रिपीट। एक जगह ऐसा है जहाँ पे हम कस्टमर को बोलते हैं कि आप वेट कीजिए, आपको 24 आवर्स के अंदर कॉल बैक आएगा। ये है लैंग्वेज वेरिएंट। लैंग्वेज यस मैम, लैंग्वेज में। हाँ, तो वहाँ पे हम कस्टमर वेटिंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम हमारे एंड से ही दोबारा उसको कॉल, मतलब हमारी डिपार्टमेंट से इंटरनल वेटिंग करेंगे और दोबारा उसको हमारे ही डिपार्टमेंट से कॉल जाएगा और उसको दोबारा वो लैंग्वेज में नहीं मिलेगा, तो क्या फायदा, है ना? यस मैम। नमस्कार, मैं फ्लिपकार्ट से शौकता बात कर रही हूँ। धर्मपाल जी से बात हो रही मेरी? हाँ जी बोलिए मैडम। नमस्ते धर्मपाल जी, नाम कंफर्मेशन के लिए धन्यवाद। ये कॉल की गई है आपकी कंप्लेन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए। सर, क्या अभी सही समय है बात करने का आपके साथ? थैंक यू सो मच। प्लीज कॉल पे रहिएगा धर्मपाल जी। आपने ग्रोसरी का सामान जो है मंगवाया था, आपने किया था ऑर्डर जी, धारा कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल, साइड का आपने वॉशिंग पाउडर जो है डिटर्जेंट ऑर्डर किया था सर, वो 4 kg 8 kg का। मिस्टर वाइट डिटर्जेंट पाउडर केजी, ये भी डिलीवर्ड हो चुका है। सॉरी, आपका 1 मिनट, हाँ चेक करने दीजिएगा। और जो है कैंसल्ड है आपका कुछ साइड का एक्स्ट्रा पाउडर। पहले तो मैं माफी चाहूंगी कि इतना परेशानी हो रहा है सर आपको, जहाँ पे आपको जी 28 को ये डिलीवरी मिलना चाहिए था प्रोडक्ट का, आज ऑलरेडी 22 हो रहा है, तो ये जो मैं देख पा रही हूँ शिफ्ट भी नहीं हुआ है, रेडी टू शिफ्ट है। और इसका रीजन जो है धर्मपाल जी, ये डैमेज रिसीव हुआ है, डैमेज हो गया है प्रोडक्ट, डैमेज हो गया है सर प्रोडक्ट। जी सर, एक्चुअली ये आपका रेडी टू शिप कंडीशन में था और इसके जी आगे अप्रूव्ड होके शिप के टाइम में ये डैमेज हो गया है, तो सेलर की तरफ से यही अपडेट आया है फिलहाल, तो वही आपको बताया जा रहा है सर। मैं माफी चाहती हूँ, मैं समझ पा रही हूँ आपने, आपका जरूरत था इसीलिए आपने ऑर्डर प्लेस किया है और वो पूरा नहीं हो पाया, इसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ, क्योंकि भरोसा आपका रख नहीं पाया, आपने भरोसा करके ऑर्डर प्लेस किया था। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट इतनी करूंगी, अगर आप एक नया फ्रेश ऑर्डर प्लेस कर ले बेहतर रहेगा, जितना जल्दी हो पाए आप तक ऑर्डर पहुंचाने की कोशिश रहेगी। ग्रोसरी आइटम है तो मैं समझ पा रही हूँ कितना जरूरत होगा आपके लिए। प्लीज आप वही ऑर्डर दोबारा से रिप्लेस नहीं कर सकते मैडम? जी, अगर मेरे पास ये ऑप्शन रहता मैं जरूर कर देती सर, क्योंकि आप जो है
कस्टमर हैं और आपका सिक्योरिटी रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लिपकार्ट के लिए, आपके अकाउंट में किसी का एक्सेस नहीं है, सिर्फ आप ही कर पाएंगे। आपकी कार्ड डिटेल्स वगैरह बहुत कुछ रहता है ना कॉन्फिडेंशियल, इसलिए किसी भी अधिकारी के पास आपके अकाउंट का एक्सेस नहीं है सर, ये प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं कर देती। हाँ जी हाँ तो मैडम हाँ जो जी पिछले महीने ऑर्डर किया था मैडम, ये मैंने ऑर्डर किया था पिछले महीने, मेरा सुपर कॉइन भी मैंने रिजेक्ट किया था और मैंने 3-4 हाँ। ऑफर लगाए थे, कंबाइन किया था 3-4 ऑफर लगा के, तो फिर मेरे को ये काफी सस्ता पड़ रहा था। तो मैडम फिर मैं वो पिछले महीने का जो ऑफर है वो अब कैसे दूंगा ये बताओ। मैंने सुपर कॉइन भी डिटेक्ट किए हैं और जो कार्ड यूज किया था उसका भी मेरे को डिस्काउंट मिला था और 2-3 टाइप के डिस्काउंट मिले थे मैडम। अच्छा, बहुत सारा डिस्काउंट आपको मिला था। ओके, समझ पा रही हूँ सर। कहना चाहूंगी कि देखिए, डिस्काउंट अभी आपका उस सिचुएशन में जो मिला था, मैं ये पक्का प्रॉमिस तो नहीं कर पाऊंगी कि इस सिचुएशन में भी आपको मिलेगा वही डिस्काउंट, पर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी एप्लीकेशन में जाके आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या-क्या ऑफर्स अवेलेबल है, क्या-क्या अभी डील्स है, क्योंकि बिग बिग बिलियन डेज नहीं, बिग सेविंग डील्स जो है वो भी अभी आने वाली है, तो आप अपने एप्लीकेशन में चेक कर सकते हैं। आपको पॉपअप आया होगा। हाँ, कहिए। पर मंथ के हिसाब से मेरे को 175 रुपये ऑफ मिल रहा था मैडम, वो कलेक्ट किया हुआ था मैंने। अच्छा, वो अच्छा। महीना मैंने जब किया वो उस महीने का इस महीने में थोड़ी सा हफ्ते होगा, इस महीने मैंने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है। जी, मैं ये कह रही थी कि बिग सेविंग डील्स भी जो है वो एक सेल्स अभी आने वाली है। बिग सेविंग डेज जो सेल्स है ना, सॉरी वो ऑलरेडी चल रही है, तो आप एक बार चेक करके देखिए। अभी 5 घंटा 55 मिनट में वो खत्म हो जाएगी सर, बिग सेविंग डील्स जो है। तो ऐसा करो मैडम, मेरे को बहुत दिक्कत हुई है इस ऑर्डर की। समझ पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ। आज पूरा 1.5 महीना हो गया मैडम, 1.5 महीने से ऊपर हो गया। जी, आपने बहुत वेट किया है, उसके लिए फ्लिपकार्ट थैंक्स है। हाँ, इतने दिन मैंने पैसे वेस्ट करके मेरे को कोई भी इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, जो मैंने ऑर्डर किया मेरे पैसे वेस्ट थे, मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं। तो मैडम आप ये तो कर सकते हो, मेरे को 200 या 250 मेरे को फ्लिपकार्ट में बैलेंस दे सकते हो, क्योंकि गलती तो आपकी हुई है, मेरे से तो कुछ नहीं हुआ। समझ पा रही है। अगर मेरे एंड से ये पॉसिबिलिटी रहता सर, ये टोटली सेलर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरे एंड से इसकी पॉसिबिलिटी रहती, मैं जरूर करवा देती, क्योंकि कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। हाँ, कहिए। मैडम कुछ ना तो मैडम आपको भी करना चाहिए, क्योंकि मैं फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबर हूँ और काफी ज्यादा ऑर्डर करता हूँ, तो फिर आप बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ, आप बहुत ज्यादा ऑर्डर करते हैं सर। उसके लिए फ्लिपकार्ट थैंकफुल है सर, और फ्लिपकार्ट का भी यही मानना है कि आज कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब रहेगा, कल आप दूसरा ऑर्डर प्लेस करने से पहले सोचेंगे मैं ऑर्डर करूँ या ना करूँ। जनरली कोई भी ये सोचेगा सर। तो आपकी बात जो है मैं मेंशन करूंगी। हाँ, कहिए ना, क्या कह रहे हैं आप? मैडम बहुत मात्रा करनी पड़ती है मैडम, ऑफर देखने पड़ते हैं, फिर कार्ड जी देखना पड़ता है। जी, तो समझ मेरी गई। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे को 200 या 250 रुपए का मेरे को फ्लिपकार्ट में दिया जाए और मेरा फुल रिफंड मेरे को दिया जाए। जी सर, मैं नोट में इस बात की मेंशन करती हूँ जो आप कह रहे हैं। अगर ऐसा कोई अपडेट रहता है, टीम आपको इन्फॉर्म करने की पूरी कोशिश करेंगी। जैसे कि मैंने आपको कहा है, आपका एक्सपीरियंस फ्लिपकार्ट के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है, ज़रूर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहें। हाँ, कहिए। वहाँ पर मेंशन तो करो मैडम कि कस्टमर ये आता है। बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ। जी, धर्मपाल जी, वही मैं मेंशन करूँगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जैसे मैंने कहा, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करता है। अच्छा, जी। और ये ऑर्डर हाँ। मैडम फिर आप कैंसिल हो जाएगा या कैंसिल करना पड़ेगा? जी, अगर आप चाहें आप अपनी ओर से ज़रूर कैंसलेशन रिक्वेस्ट रेज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच आपके अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन के लिए सर। वेल, तो आप जैसे समझ पाई हो, आपने ओर से कैंसिल कर देंगे ऑर्डर को। हाँ जी, कैंसिल कर दो फिर मेरे से। अच्छा, तो क्या मैं और कोई जानकारी आपको दे सकती हूँ सर इस ऑर्डर के रिलेटेड? नहीं मैडम, आप यही मेंशन कर दो कि मेरे को बिल्कुल। दिया जाए जो मेरे को आनी हुई है उसका। बिल्कुल, मैं इस बात की यहाँ पे मेंशन करूँगी धर्मपाल जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। वेल सर, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इस कॉल के बाद जी मिलने वाले ईमेल सर्वे के द्वारा आप हमारे बातचीत के अनुभव को ज़रूर शेयर करें। हाँ जी मैडम, ठीक है मैडम। थैंक यू। बहुत लोगों को देते हैं, बहुत लोगों को देते हैं, फ्लिपकार्ट में बैलेंस दे देते हैं, क्योंकि कई बार लोग ऑर्डर करते हैं और वो मिल पाता होगा वो नहीं। हाँ, बिल्कुल सर, ऐसा प्रोसीजर है।
फिलहाल इस पर्टिकुलर ऑर्डर में इसका डिटेल्स नहीं था सर, अगर डिटेल्स होता मैं आपको ज़रूर बता देती, क्योंकि कस्टमर का एक्सपीरियंस जैसे मैंने कहा फ्लिपकार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोशिश करता है कि उनको खुश रखा जाए और वो दोबारा ऑर्डर करने का भरोसा कर पाएँ। तो जनरली वही रहता है सर, पर अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर ऑर्डर में तो अपडेट नहीं है, अगर होता मैं ज़रूर आपको बता देती। मुझे खुशी होती कि मैं इतना कर पाई आपके लिए। जी। ओके मैम। हाँ जी, थैंक यू सो मच आपने इतना कोऑपरेट किया और समझा सर बातों को, इसके लिए धन्यवाद। जी, वेल और कोई जानकारी दे सकती हूँ सर? जी धन्यवाद। ओके, यू वेलकम। वेल धर्मपाल जी, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इस कॉल के बाद मिलने वाले ईमेल सर्वे के द्वारा आप हमारी बातचीत के अनुभव को ज़रूर शेयर करें। ओके मैम। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करने के लिए आपका दिन शुभ। ये चला गया हम लोगों का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला केस, ठीक है गाइस। इस केसेस में आपको सीसा चाहते हैं या फिर पीसा चाहते हैं, चिकन चाहते नहीं सुनाई दे रहा था कॉल? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। मैम इनका कितना तक ऑर्डर था? हाँ जी, सॉरी। इनका कितना तक का ऑर्डर था? ऑर्डर तो बहुत प्राइस का था, पर पूरा बास्केट जो है वो कैंसिल ऑलरेडी कुछ हो चुका था, इसलिए मैं उनको गिफ्ट वाउचर नहीं बता पाई। ये देखो, इतना जो है ऑलरेडी कैंसल्ड है, ठीक है, और इसमें से एक जो डिलीवर्ड है, तो बाकी कितना रहेगा? 3, ठीक है। तो मैम ऐसे सिनेरियो में हम लोग रुको, कॉल उठा लो। नमस्कार, मैं फ्लिपकार्ट से शौगता बात कर रही हूँ। क्या मेरी बात चावड़ा जी से हो रही है? नमस्ते चावड़ा जी, नाम कंफर्मेशन के लिए धन्यवाद। वेल सर, ये कॉल की गई है आपके कंप्लेंट से रिलेटेड बात करने के लिए। क्या अभी सही समय होगा आपसे ये बात करने का? थैंक यू सो मच चावड़ा जी। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी, जो कंसर्न आपका रेज़ हुआ था, मैं देख पा रही हूँ विश मास्टर डोरस्टेप डिलीवरी रिफ्यूज़ किए थे। वीयू प्रीमियम 108 सेंटीमीटर स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी आपने मंगवाया था। मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, काफ़ी शर्मिंदा हूँ सर, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर आप इसीलिए प्लेस करते हैं कि आपको डोर स्टेप डिलीवरी मिले, और वही चीज़ अगर डोर स्टेप डिलीवरी नहीं मिल पाएगा, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और आपको डोर स्टेप डिलीवरी नहीं मिला था। अच्छा सर, क्या आप मुझे थोड़ा अच्छा, जितना मैं समझ पाई हूँ, आपने टीवी एंड वॉशिंग मशीन दोनों ही ऑर्डर किया था, दोनों ही वो लेके आए थे। पर जी, तो क्या एग्ज़ैक्ट इश्यू हुआ था? क्या उन्होंने आपको कहा था कि वो डोर स्टेप डिलीवरी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ? एक ही पार्सल है, ये तो बहुत गलत बात है। नहीं, 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 ये तो बहुत गलत बात है। आपका जितना भी पार्सल हो, चाहे वो छोटा-सा भी प्रोडक्ट हो। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ओहो! ओहो! मैं माफ़ी चाहती हूँ इसकी। हुँ, ओहो! हुँ। जी, मैं देख पा रही हूँ अभी तो कैंसल हो चुका है ये ऑर्डर आपका। वेल, मैं माफ़ी चाहती हूँ सर, जो परेशानी हुई है, और फ्लिपकार्ट कभी नहीं चाहता है कि ऐसे कोई भी परेशानी कस्टमर को हो, क्योंकि आज आपका एक्सपीरियंस खराब रहेगा, कल आप दूसरा ऑर्डर प्लेस करने से पहले सोचेंगे। वेल मैं आपको बताने वाली थी सर कि क्योंकि हाँ, ये पिन कोड पे कुछ सर्विस अवेलेबिलिटी ना होने के कारण उन्होंने मेंशन किया है, ऑर्डर वो डिलीवर नहीं कर पाए। पर एज़ आपसे बात करके मुझे समझ आया कि आपका एक ही ऑर्डर था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता। वेल मैं हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा जी, वेरी सॉरी।
जी, जो परेशानी हुई है मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगी और आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। मैं देख पा रही इस पिन कोड पे पहले भी ऑर्डर आपका डिलीवर हुआ है 1-2 ऑर्डर से पहले ही। वेल आपसे मेरी रिक्वेस्ट है जी, जी। जी सर, मैं देख पा रही आपने काफ़ी आज तक बहुत ऑर्डर किया है, इसके लिए फ्लिपकार्ट शुक्रगुज़ार है आपके। वेल चावला जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी सर कि अभी एक ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप एक नया ऑर्डर प्लेस करते हैं, न्यू ऑर्डर डिलीवर होने के सेम ऑर्डर सेम ऑर्डर आपने बहुत बढ़िया, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। अच्छा, 24,749 रुपए में आपने प्लेस किया है। सर, आपका फ़ायदा ये है, ये न्यू ऑर्डर डिलीवर होने के 72 घंटे के अंदर फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको 2000 की कूपन मिलेगा, फ्लिपकार्ट के गिफ्ट वाउचर सेक्शन में। सर, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी उसकी और सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्लिपकार्ट में ही आप उसको यूज़ कर पाएँगे चावला जी, किसी और को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एंड सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीपेड ऑर्डर में आप उसको क्लब कर पाएँगे। तो एज़ ए कंपनसेशन ये जो नया ऑर्डर आपने किया है, न्यू ऑर्डर डिलीवर होने की ऑर्डर 72 घंटे के अंदर गिफ्ट वाउचर जो है आपको दिया जाएगा, ठीक है? 2000 रुपए की इसकी कीमत है 2000 रुपए। तो जो आप अपने नेक्स्ट ऑर्डर में कभी भी यूज़ कर सकते हैं 1 साल तक। ओके जी। जी, एज़ ए कंपनसेशन वो आपको दिया जा रहा है क्योंकि आपने इतना सारा ऑर्डर आज तक प्लेस किया है और आप प्लस मेंबर हैं। आपका एक्सपीरियंस जो खराब हुआ है उसके लिए फ्लिपकार्ट काफ़ी शर्मिंदा है सर। और आगे कोशिश भी रहेगी कि आपको कंप्लेन करने का मौका ना मिले चावला जी। ओके जी, थैंक यू सो मच आपकी कोऑपरेशन के लिए चावला जी। वेल क्या मैं और कोई जानकारी आपको दे सकती हूँ फ्लिपकार्ट के लिए? अच्छा जी। वेल चावला जी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है सर आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इस कॉल के बाद नहीं, नहीं, ये आप एलिजिबल है इसके लिए सर। आपके कोई भी रीज़न के चलते ये ऑर्डर कैंसल नहीं हुआ है। मैंने जैसे देखा कि पिछले इसी पिन कोड पे पहले भी आपका ऑर्डर डिलीवर हुआ है और वो जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है विश मास्टर की तरफ से ज़रूर उसके ऊपर चेक किया जाएगा कि क्या इश्यू था। ठीक है? अच्छा, उन्होंने ऐसा ही किया है पिछले सर हाँ, हुँ, हुँ। ओहो! माफ़ी चाहती हूँ सर, ई-कार्ट की तरफ से ही आपको प्रॉब्लम आ रही है जितना मैं समझ पा रही हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, तो पूरी कोशिश रहेगी कि आगे से ऐसी प्रॉब्लम ना हो यही कोशिश रहेगी क्योंकि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ। इंस्टॉलेशन, कोई दूसरे प्रोडक्ट के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं? प्रोडक्ट का नाम ज़रा अच्छा उसके हाँ, बिल्कुल टीवी का इंस्टॉलेशन आपका है 26 जनवरी 8 बजे, सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे के अंदर। मैं एड्रेस आपका बता रही हूँ, जो आपने दिया है, जस्ट 1 मिनट। अच्छा जी, जिस एड्रेस में हाँ, हाँ। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि इंस्टॉलेशन के लिए अगर आपके पुराने वाले एड्रेस पे वो आके करके जाएँगी कि नहीं? यही पूछ रहे हैं ना जितना मैं समझ पाई? अच्छा सर, इ इंस्टॉलेशन के लिए आप फिर भी जब आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाए, ठीक है? उसके बाद कस्टमर सपोर्ट में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो उस हिसाब से आपको उस टाइम पे गाइड कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, हाँ, उस टाइम पे वो गाइड इसलिए कर सकते हैं मैं बता रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटी होगा कि नहीं वो आपको बता पाएँगे। जनरली मुझे इतना लगता है कि पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है सर? तो उस हिसाब से वो आपको गाइड कर सकते हैं। ऑर्डर डिलीवर हो जाने के बाद एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा बढ़िया। वेल क्या मैं और कोई जानकारी आपको दे सकती हूँ चावरा जी?
अच्छा, बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय से कोऑपरेट किया है फ्लिपकार्ट के साथ, इसके लिए फ्लिपकार्ट थैंकफुल है। वेलशावदा जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है जी सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इस कॉल के बाद ही मिलने वाले ईमेल सर्वे के द्वारा आप हमारी बातचीत करें सबसे पहले। धन्यवाद सर, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने के लिए आपका दिन शुभ रहे। बाय, टेक केयर सर, थैंक यू। अच्छा गाइस, सुन रहे थे ना आप लोग कॉल? एक्चुअली ये Yes, ma'am. गुजराती Yes, ma'am. हाँ, गुजराती थे, यस तो मैम। उनका एक्सेंट मैं पूरा समझ नहीं पा रही थी अगर मैं लाउड में रख रही थी, तो इसलिए मुझे वो लाउड हटाना पड़ा। मैम उनका क्या क्या इशू था मैम? उनका ना ये इशू था कि एक और ऑर्डर उनका जो है उन्होंने प्लेस कर दिया है, ठीक है? तो उसमें उनका इंस्टॉलेशन पुराने एड्रेस से होगा कि नहीं, उन्होंने इसलिए वो न्यू ऑर्डर प्लेस किया है क्योंकि नॉन सर्विसेबल उनको बताया गया था, पर उसी पिन कोड पे उसका पहले भी ऑर्डर डिलीवर हुआ है। तो ही इज एलिजिबल फॉर द गिफ्ट वाउचर, राइट? उसकी तो गलती नहीं है। यस मैम, इसीलिए आपने 2000 का उनसे गिफ्ट हाँ, वाउचर इसलिए बोला। मैंने बोला, देखो जो पिन कोड है 36330, राइट? दिस वन इज कैंसल। देखो लास्ट 2 ऑर्डर देखना है, उसका फ्री जितना बड़ा सामान डिलीवर हुआ है, और वो भी देखो दिसंबर में ही डिलीवर हुआ है, ठीक है? 29 दिसंबर को शिपमेंट हैंड ओवर। दिख रहा है? सेम पिन कोड है, तो विश मास्टर ने यस गलत मैम। इन्फॉर्मेशन दिया है, उसकी कोई गलती नहीं बेचारी की, है ना? इसलिए उसको भेदभाव से नहीं होगा। अभी सॉल्व नहीं हो रहा है तो मुझे क्या करना है, थोड़ा कोई बता देगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। मैम इंटरनल वेटिंग सेट करना है 24। ओके, हाँ ओके, और कॉल लूँ? हाँ जी गाइस, No, मैम, ये कॉल का कंसर्न आप बस समझा दीजिए। यस मैम, इसका ये आप जो गुजराती की टोन में बात कर रहा था, इसीलिए आपने क्या लैंग्वेज कंसर्न के लिए फॉर्म फिल अप करना है यहाँ लैंग्वेज पर? देखा, मैं ये बोल रही हूँ कि गुजराती टोन में बात कर रहे थे, तो उनका जो मतलब बात है ना क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने फोन को लाउड पे नहीं रखा, आप लोग सुन नहीं पाएंगे वो क्या कस्टमर का क्या कर। ओके मैम। हाँ, मैं समझ नहीं पा रही थी जब वो लाउड में था, ठीक है?
एक और चीज आप लोगों को मैं बताऊंगी, कस्टमर को रिपीट नहीं करवाना है। ये कैसा वे है, आपको थोड़ा बहुत ही समझ आया है, जो भी समझ आया है आप वो बोलो, जैसा नहीं समझ पाई ये आपने कहा, थोड़ा ये इसको इलोबरेट कीजिएगा, तो कस्टमर जब वो दोबारा आपको समझाएगा उसमें मार्क डाउन नहीं है। अगर आप ये बोल रहे हो सर आपने क्या बोला मैं समझ नहीं पाई, तो वो क्या हो गया, मार्क डाउन हो गया आपकी कॉल में, ठीक है। कस्टमर का नाम जो है दोबारा लेना है, 2 बार लेना है, ठीक है। जब कस्टमर कोई प्रॉब्लम बोल रहा है, चीजों को लंबा खींच रहा है, उसमें माफी मांग के एपोलॉजी दे के फिर एम्पैथी भी साथ में देना है, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को करना है, मार्क डाउन नहीं आना चाहिए, हर कोई अच्छा कॉल लेना। आप लोग, मैं देख पा रही हूँ जितना आप लोग अच्छा करोगे, मुझे इतना ही लग रहा है, नहीं पता। मैम उनका ऑर्डर टीवी था ना मैम, अभी के कस्टमर का। हेलो। तो मैम टीवी लार्ज कैटेगरी प्रोडक्ट्स में नहीं आते मैम। मैंने क्या सिलेक्ट किया था, आपने नॉन लार्ज। मैम आपने वहाँ पे नॉन लार्ज किया, यही गलती हो कंफ्यूजन मेरा भी था। अभी फिलहाल मेरा कॉल ऑडिट नहीं हो रहा है। इतना सारा नॉन लार्ज ही प्रोडक्ट रहता है ना 90%, तो ठीक है। दोबारा फिल कर देती हूँ, बोलो। नहीं है वो इंसिडेंट मेरे पास, अभी था भी चला गया। ये फेटल नहीं होगा, अगर मैं फॉर्म फिल का लिख के फॉर्म फिल नहीं करती तब जाके मेरा फेटल होता, समझे। गलत चीज सिलेक्ट करने के लिए फेटल नहीं आता है, रीजन गलत सिलेक्ट करने में शायद। ओके, अच्छा अभिरूप चला गया है ना। तो थोड़ा भी इंट्रोडक्शन हो जाए। क्या कोई कुछ बोलता ही नहीं इधर। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम हम लोग थोड़ा कॉल सुनकर चुप हो गए थे। हाँ जी, कॉल थोड़ा सुनकर चुप हो गए थे, उस पर ध्यान दे रहे थे। आप सिंह कहाँ से हो। मैम मैं हावड़ा वेस्ट बंगाल। हावड़ा। यस मैम। और सजली। आप म्यूट पे बोल रही हो तो सर लूँ। मैम मैं यहीं से कोलकाता से हूँ, कोलकाता से तोपसिया। हो? हाँ यस मैम, 24 नंबर तोपसिया। अच्छा, तो मोस्टली कोलकाता से ही होंगे शायद। ज्यादातर मैम नहीं मैम, कोलकाता से है और बाकी जगह से। मैम मैं नहीं हूँ कोलकाता से, मैं लखनऊ से हूँ मैम। मेरा प्रॉपर बॉर्न और ब्रॉटअप जो है वाराणसी से, और बाकी मैं सेटल जो है बैंगलोर में हूँ। अच्छा, यस मैम। तो मतलब अभी आप लोग इस कंपनी में क्यों आए, मतलब क्या कुछ आगे का भी सोचा है या फिर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए आए हो, क्या है। मैम मेरा तो काफ़ी ब्रेक हो गया है, तो मुझे कहीं से अपना जर्नी स्टार्ट करना था, तो मैम इसलिए मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगा टू स्टार्ट माई करियर अगेन। हाँ एक्चुअली बेस्ट ऑप्शन है। यस मैम। और सजलन आपका। मैम मेरा भी वही है मैम, मैं विप्रो में जॉब कर चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई, तो फिर अब थोड़ा सा सेटल्ड हूँ लाइफ में, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद अब फिर से स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। इस कंपनी में मैं इतना कह सकती हूँ, ग्रो बहुत जल्दी होता है। मेरा 1 महीना हुआ है सितंबर में, नवंबर से मैं बैच गाइड कर रही हूँ। सॉरी 1 साल हुआ था सितंबर में, नवंबर से मैं बैच गाइड कर रही हूँ। मैम आपको आप तो कोलकाता की हो ना। एक्सपीरियंस है मैम आपको।
मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने पहले कोचेट में काम किया था स्विगी में, तो थोड़ा बहुत ही दिन किया था वहाँ, 1 साल ही किया था, उसके बाद यहाँ आ गई। तो वहाँ मुझे सीनियर डेस्क का एस्केलेशन डेस्क होता है ना एक, वो प्रमोशन मिल रहा था, पर वो गुड़गाँव या फिर बैंगलोर। कौन जाएगा यार, मैं अपना खाना खुद बना के नहीं खा पाऊँगी, इतना टाइम ही नहीं था। फिर काम करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी, घर साफ-साफ करूँगी, तो इतना नहीं हो पाता। आप लोग कर लेंगे, मुझसे नहीं हो पाता, तो नहीं जा गई मैं वहाँ। आप कोलकाता में कहाँ से हो? मैं बारासात से हूँ। ओह अच्छा। कहाँ से आप? बारासात। बारासात में कहाँ? अब आपको चांपाडाली पता है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, वहाँ से थोड़ा अंदर आना पड़ेगा आमतौर अच्छा पे। अच्छा 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 अच्छा। मैं भी बारासात से इसीलिए पूछा। कहाँ से? मैं हाटकोला। हाट, अरे यार हाटपुरा से मेरा घर करीब है। ओशिनी बोली पता है ना? हाँ 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 हाँ। वही पे, वो ग्राउंड के सामने ही मेरा घर है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैम आपकी बंगाली एक्सेंट बिल्कुल नहीं लगता है जब आप बात करते हो, ऐसा लगता है प्योर बिल्कुल हिंदी। एक्चुअली क्या है ना, मेरे रिलेटिव जो है सारे ना बंगाल के बाहर ही रहते हैं। मैम आपकी आवाज बहुत स्लो है, स्लो है? बहुत स्लो, लो है बिल्कुल। लो नहीं, ऐसा लग रहा है आप लोगों को। ओजीडी में आ जाओ, फिर पता चल जाएगा मैं क्या हूँ। हम सॉरी, मैं बहुत एग्रेसिव हूँ। नो मैम, वो मैं आवाज आपकी बहुत धीरे आ रही है, मैं ये बोल रही हूँ। अच्छा, ये आ रही है? हाँ अब ठीक है। ईयरफोन्स निकाल लिए, अभी आ रही है धीरे? हाँ अब ठीक है। अच्छा चलो, यही तभी हुई मैं आवाज। ये बोल रही हूँ कि आपका बिल्कुल भी बंगाली एक्सेंट नहीं लगता है। हाँ जी, हाँ मैम ऐसे लग रहा है नहीं कि भी, आप नहीं मेरा भाई बोलता है आता है, पता नहीं। नहीं कहाँ नहीं आता मैम। अच्छा, फिर नहीं प्रॉपर आता है। हिंदी टोन है। नहीं उतना भी अच्छा नहीं आता है, कुछ कुछ चीजें लैक हो जाता है, मतलब वर्ड्स नहीं मिल पाते, नहीं बोल पाती कभी कभी दोनों ही लैंग्वेज में। अच्छा अच्छा ठीक है। और बाकी सबका इंट्रोडक्शन मैंने नहीं दिया, एक एक करके बता दो ना यार, ऐसे ना स्कूल वाला फीलिंग आ रहा है कि नया कोचिंग में आए हैं, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, ब्ला ब्ला। अजीब नहीं लग रहा है? ऐसा पूछने में भी अजीब लगता है। हो जाएगा मैम आपका धीरे-धीरे। वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। कोशिश तो है। ये नेटवर्क डबल इको मैम, डबल इको आपकी साइड से हो रहा है। एक मिनट, हाँ मेरी मैम एवीडी से लॉगिन है। मैम एवीडी से लॉगिन है ना, इसीलिए। अभी आवाज ठीक आ रहा है ना? यस मैम। अच्छा, तो सब इंट्रोडक्शन दो या फिर प्रोसेस रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैम मेरा एक क्वेरी है, जरूर। हम लोग जब एवीडी से हम लोग जब कॉल लेंगे तो ये इतना डिस्टर्ब होता मैम, तो कुछ इशू नहीं होगा? देखो उस सिचुएशन में फायदा उठाओ, ये टेक्निकल इशू के चलते आपका डिटेल्स मुझे नहीं दिख रहा है सर, आपको दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश रहेगी और तुम्हारा एसएमई जो है वो एफएल करवा देगा। हो गया, घबराओ नहीं उस टाइम पे, ठीक है? अच्छा, बेटर रहेगा कम्युनिकेशन ऐसे नहीं, मैं ना उतना लोगों से बात करने में बहुत बढ़िया नहीं हूँ, ऐसे मतलब ओजीटी बैच बन जाएगा, बहुत बातें होंगी,
मैं आप लोगों को पीसीडी या 4C समझा देती हूँ, बेटर रहेगा ना? Yes, ma'am. पहले दिन पीसीडी एंड 4C का सेशन दे दूंगी, सब एक साथ रहेंगे। इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा मुझे भी, आपको भी। मैम 5 मिनट्स आप मुझे थोड़ा देंगे? बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू मैम, मैं आ रही हूँ। चाय नाश्ता हो गया शाम का सबको? नो मैम। नो मैम। पी लो यार, खा लो, खाना पीना सबसे पहले है। ये अच्छा बोला अभी। मेरे हाथ में छुट्टी नहीं है, छुट्टी है चैताली के हाथ, चैताली दी गई। 7 बजे तक का शिफ्ट है आप लोग का। मेरे दोस्त लोग का अभी ब्रेक नहीं मिला मैम आज उतना, छोड़ सकते हैं हाफ एन आवर पहले। मेरे हाथ में नहीं है ना मैम। अच्छा 5 मिनट ही ब्रेक दे दीजिए। जाओ भावना। थैंक यू मैम। मेरा भी पीठ दर्द कर रहा है पूरा दिन बैठे बैठे। बाकी सारे एसएमई लोग सब घूम रहे हैं। मैम आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस है? नहीं, वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन उनका काम खत्म हो गया। उनके जो बैचेस है उनका लॉग इन पूरा हो गया, वो लोग अभी घूम रहे हैं। मेरा देखो मेरा बैच को मैंने उन लोगों को दे दिया, मतलब मैंने काम करवा लिया उन लोगों का। फिर आरुद्र ने बोला दे दो, चैताली दी बुला रही है, आगे। मैम अटेंडेंस आप रहेंगी हमारे साथ? नहीं, आप लोगों का बंटवारा हो जाएगा, बंटवारा। दिवाकर झा, सौरभ कंजीलाल एंड मेरे में बंटवारा हो जाएगा। ओजीटी डे 1 से हो जाएगा, लिस्ट मिल जाएगा। So everybody would be in a different team. Yes. Okay. So division would be like 25 divided by 3. हाँ। Okay. मैम हमको तो बोला गया था कि ओजीटी के टाइम पे 1:6 होगा, तो यहाँ पे तो 1:8 या कहीं पे 1:9 भी हो रहा है। नो इश्यूज, हो जाएगा। ओके। या फिर दूसरा एक और एसएमई है तो बढ़िया है, हो जाएगा। ओके मैम। पता नहीं, मुझे जितना लगा अभी 3 जन ही है, बाकियों का नहीं पता मुझे। बाकी किसी को अगर दे देंगे बैच तो अच्छा रहेगा। तो अभी नया कोई बंदा एसएमई आइडिया नहीं है मुझे। ओके मैम। सबका ब्रेक हो जाए ना, हम स्टार्ट कर देंगे 4C, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। मतलब डे 1 में ही कहीं पे भी एपोलॉजी में आप लोगों का लैक नहीं होना चाहिए, एम्पैथी में लैक नहीं होना चाहिए। हम कितना देर का ब्रेक दिए हैं? ये दोनों ब्रेक पे गए हैं, मैंने दिया नहीं था खुद से कि सब ब्रेक पे चले जाओ। आ गई मैं, ब्रेक पे नहीं गई थी, बस वॉशरूम के लिए गई थी। अच्छा भावना, एक और जन गई थी ना? मैम मैं आ गई, वो पानी लाने गई थी। अच्छा चलो स्टार्ट कर देते, ठीक है। ओके मैम। यहाँ पे कोई पागल नहीं है ना? मेरे पिछले बैच में एक पागल थी, उसको संभालते संभालते मेरा मतलब क्या बोलूं, पूरा एनर्जी निकल जाता था पूरे दिन में। मतलब ये बोलूंगी दूसरा कुछ करेंगे ऐसा कुछ नहीं है ना किसी का। अच्छा 4C यानी कि 4 C है इसमें। दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस मैम। हाँ जी, 4 C है। कंपैशन, कम्युनिकेशन, कंपोजर, कस्टमर सेंट्रिसिटी, ठीक है। तो और आवाज भी ठीक आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। लो नहीं आ रहा है। अच्छा तो कौन रीड आउट करेगा मेरे लिए? मैं करूं मैम? कर लो। कंपेशन, इसमें एम्पैथी एंड अपॉलजी, communication, comprehension, active listening, conversation ability, clarity of speech, intonation, composer, customer centricity, willingness to help,
attention to detail. अच्छा, तो मैं एक एक करके पैरामीटर समझाती हूँ। चलो, कंपैशन जो आता है, कंपैशन में पहला आता है एम्पैथी। आप लोगों को पता ही एम्पैथी का एग्जैक्ट वर्ड क्या है? दैट इज आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम। मैं समझ पा रही हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड सर, जो आपके साथ हो रहा है। वो होता है ना कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मुझे भी यही फील होता कि क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, मैं समझ पा रही हूँ। तो यही वाला लाइन जो एम्पैथी है। तो कहीं पे भी कस्टमर इशू को ड्रैग कर रहा है, मतलब एक ही चीज को ज्यादा बोले जा रहा है, उसमें हमको एम्पैथी देना है, उस जगह पे एम्पैथी की जरूरत है। एंड जब आप प्रॉब्लमैटिक कुछ बोल रहे हो खुद से, तब भी आपको एम्पैथी एंड एपोलॉजी साथ में देना है। जैसे कि मैं देखो कॉल ओपनिंग कर रही हूँ, नमस्कार, मैं फ्लिपकार्ट से स्वागता बात कर रही हूँ। क्या मेरी बात किसी का भी नाम आप लोगों में से, एक मिनट, नाम आमिर हुसैन से हो रही है? तो आमिर हो? यस मैम। नमस्ते आमिर, नाम कंफर्मेशन के लिए धन्यवाद। आमिर, ये कॉल की गई है आपके सनग्लासेस के बारे में बात करने के लिए। क्या अभी सही समय होगा आपसे बात करने का? आमिर ने बोल दिया हाँ जी, धन्यवाद। ठीक है, तो धन्यवाद मैंने बोल दिया। मैं जैसे देख पा रही हूँ ऑर्डर में बहुत डिले हो चुका है, मैं माफी चाहूंगी। समझ पा रही हूँ कि इतने समय से आप ऑर्डर के लिए वेट कर रहे हैं। देखो, मैंने एक प्रॉब्लमैटिक जो है यहाँ पे बात बोला कि आपका ऑर्डर जो है बहुत डिले हो रहा है, तो साथ ही साथ मैंने एम्पैथी या एपोलॉजी दोनों दे दिया। मैं समझ पा रही हूँ बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं, मैं इसके लिए माफी चाहूंगी। ये दोनों चीज मैंने बोल दिया, ठीक है। या फिर कभी भी कस्टमर अपना दुखड़ा सुना रहा है, तभी भी आपको उस जगह पे एम्पैथी एंड एपोलॉजी मेरे ख्याल से दोनों साथ ही में दे दो, ताकि क्वालिटी कहीं पे भी मार्क डाउन ना कर पाए, ठीक है। एंड एपोलॉजी इज सॉरी, माफी, दैट्स ऑल। अभी कम्युनिकेशन में क्या आता है? कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा, कोई भी मुझे एक जनरल मीनिंग बताओ कॉम्प्रिहेंशन का, मतलब इस वे में नहीं, इसका जनरल मीनिंग बताओ, उसी से समझ आ जाएगा। कोई भी एक? हेलो गाइस। मैम, हम लोगों को जो कस्टमर बता रहा है अपना इशू, उसको अच्छे तरीके से समझना। एग्जैक्टली। हाँ जी, और हम जो बोल रहे हैं वो भी कस्टमर समझ रहा है, ठीक है। तो मेनली कस्टमर का बात समझना ही है, कॉम्प्रिहेंशन, कि हम जो वो बोल रहा है उसको समझ रहे हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग, कस्टमर ने बोल दिया, उसका डिले एंड डिलीवरी का केस है कस्टमर का, ठीक है। अभी कस्टमर ने साथ में ये बोला, देखिए मैम, विश मास्टर बोल रहा है कि मेरे घर तक वो डिलीवरी नहीं करेगा। आपने वो पॉइंट सुना ही नहीं, आपने छोड़ दिया, आपने डिले के लिए उसको रिजोल्यूशन दे दिया, उस बात को एड्रेस ही नहीं किया, तो दैट्स कम्स अंडर एक्टिव लिसनिंग, राइट। आप सुन नहीं रहे थे, इसलिए आप इशू को एड्रेस नहीं कर पाए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग, कि जो भी कस्टमर बोल रहा है आपका अटेंशन पूरा कॉल पे होना चाहिए, ताकि आप ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है। ये एक्टिव लिसनिंग में मार्क डाउन होगा। मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है। कन्वर्सेशन एबिलिटी, अभी जो मैं कस्टमर से एक बॉन्डिंग बना रही थी ओवर द कॉल, जैसे मैं समझ पा रही हूँ बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं, अगर आपकी जगह मैं होती मुझे भी डिसअपॉइंटमेंट होता, और साथ ही में मैंने कुछ और ऐड किए हैं, ये तो स्क्रिप्ट हो गया, और ऐड किया है। देखिए, फ्लिपकार्ट का मानना है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। आज आपका एक्सपीरियंस खराब रहेगा, कल आप ऑर्डर प्लेस करने से पहले सोचेंगे। तो ये जो आप एक कन्वर्सेशन में आ रहे हो, कितना कस्टमर आपको समझ रहा है कि आप मतलब काइंड ऑफ एक बातचीत हो रहा है आपके साथ कस्टमर का, और वो कितना क्लियर है, आप कितना उसमें अटेंटिव हो, सब कुछ वो कन्वर्सेशन एबिलिटी में दिखाएगा। और उसमें 15 मार्क्स रहता है, इसमें ना 15 मार्क्स रहता है, ठीक है, कन्वर्सेशन एबिलिटी में। और देखो, जैसे कि विश मास्टर का इशू हो गया, ऐसा हो गया कि कस्टमर बोल रहा है विश मास्टर ने डिलीवर नहीं किया,
तो आपने बोला माफी चाहती हूँ इसके लिए। आपने क्या किया? सिर्फ एपोलॉजी किया। आपने कुछ कस्टमर से पूछा कि क्यों, उसने कुछ क्या बताया, सर क्या एग्जैक्ट रीजन था आप बताइए, ताकि मैं इसके ऊपर नीडफुल एक्शन ले सकूं या फिर मैं हेल्प कर सकूं आपकी। ये जो आपने आगे चल के उसको हेल्प के लिए बोला या फिर उससे पूछ के एक कन्वर्सेशन उससे पूछा आपने, यही चीज जो है एक कन्वर्सेशन आप बिल्ड कर रहे हैं कस्टमर के साथ, दैट इज कम्स अंडर कन्वर्सेशन एबिलिटी। क्लैरिटी ऑफ स्पीच, आप जो बोलना चाह रहे हो उसके बदले में आप कुछ और बोल दे रहे हो, मतलब जो कि समझ नहीं आ रहा है, वर्ड्स क्लियर नहीं है, जो सुनने में समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं? वाह, हाँ जो भी है, मतलब आप जो बोल रहे हो ना वो कस्टमर को समझ आया, ना ही जो ऑडिट कर रही थी उनको समझ आया, तो उसके चलते वो होता है क्लैरिटी ऑफ स्पीच। अभी जस्ट मेरा हुआ कि मैं क्या बोल रही हूँ उसका कुछ मीनिंग नहीं हुआ है ना, मीनिंग नहीं बना बीच में जब मैं बोल रही थी, तो दैट इज कम्स अंडर क्लैरिटी ऑफ स्पीच। समझ रहे हो गाइस? यस अभी मैम। आप वो भी नहीं पता चलेगा। हाँ, अभी आता है इंटोनेशन। अभी ये आता है वॉइस मॉड्यूलेशन। आप लोगों को पता है वॉइस मॉड्यूलेशन क्या चीज है? हाँ मैम, टोन कैसा होना चाहिए? एग्जैक्टली। मान लो कस्टमर बोल रहा है मेरा ऑर्डर जो है विशमास्टर आया और बोला कि ये जो एक्सचेंज प्रोडक्ट है ये वो नहीं लेगा, सॉरी मैं माफी चाहती हूँ, समझ पा रही हूँ, ब्ला ब्ला। आपने ऐसे जैसे एक राइम होता है आप बोलते चले गए, पर अगर उसी में आप फील लेके, मतलब होता है ना कि वर्ड्स को आप बोल रहे हो ताकि वो समझे कि एक्चुअली आप उसके लिए माफी मांग रहे हो, एक्चुअली आप उसके लिए कंसर्न हो। जी मैं समझ पा रही हूँ कि जैसे कि क्या बताओ, गाना जो है हम ऐसे ही गा दे रहे हैं और एग्जैक्टली सुर में गा रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। सुर में गा रहे हैं जो वो सुनने में अच्छा लगता है, एंड सेम इन द सेम वे जब आप ये चीज बात कर रहे हो, वो अगर आप सच में दुखी होने का नाटक भी कर रहे हो तो उस वे में कर रहे हो ताकि कस्टमर को समझ आ रहा है कि एक्चुअली इसको मैटर कर रहा है। दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशन। कि जैसे कि मेरी दीदी के साथ कभी कभी झगड़ा होता है, या सॉरी ऐसे मैं बोल देती हूँ, सो आई एम एक्चुअली नॉट सॉरी जो भी कुछ मैंने किया है, ठीक है, और कभी सॉरी भूलेगा, अच्छे गलती हो गया मेरे से, सॉरी माफ, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट ओनली। ओके, तो बोलो अभी कर्टेसी कंपोजर में आ रहा है, कर्टेसी, ठीक है, ये कम्युनिकेशन पार्ट आ गया। ये देखो ये चारों पार्टी जो है कम्युनिकेशन में ही आता है। आई एम सॉरी गाइस अबाउट, ओके, कर्टेसी कंपोजर में आता है कर्टेसी। तो कर्टेसी मतलब कौन समझा पाएगा मुझे? एकदम सिंपल है। हेलो, no one. Okay, courtesy in the sense polite and professional आप हो over the call, ठीक है, एंड ये तो मैं एक एग्जाम्पल देके नहीं समझा सकती, फिर भी मैं दे रही हूँ। जैसे कि मान लो कभी कभी ज्यादातर लड़कियों के साथ होता है, कस्टमर बोल दे रहा है कि आपका नंबर दीजिए मुझे, होता है कोई अगर पहले कस्टमर सपोर्ट में काम किया होगा उसको पता है, तो उसको पोलाइट वे में हम कैसे हैंडल करेंगे? कोई बता पाएगा? हाँ, कोई एक बोल रहा है पर उसका आवाज नहीं आ रहा। मैम मैं बोलूं? बोलो सविता। जी आपको बताना चाहेंगे ये एक प्रोफेशनल कॉल है, तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल शेयर नहीं किए जा सकते हैं। रियली वेरी सॉरी फॉर इट। तो आपने पोलाइटली उसको मना भी किया और प्रोफेशनल कॉल जो है प्रोफेशनली आपने बिहेव किया, तो दैट इज कर्टेसी। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, बाकी क्या है प्रोफेशनल एंड पोलाइट आप लोगों को पता ही है, गाली नहीं देना मतलब क्या है, ये तो लीगल गाइडलाइंस में आता है, सॉरी।
एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं दे रही थी। विलिंगनेस टू हेल्प, मान लो कस्टमर मुझे आपको एक ही प्रोडक्ट के बारे में पूछा, सॉरी आपके पास केस आया एक ही प्रोडक्ट का, पर कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट के बारे में भी पूछ रहा है आपको, तो इन दैट केस यू हैव टू हेल्प द कस्टमर। कुछ लोग क्या करते हैं, आप सीएमबी में चले जाओ, कॉल मी बैक का रिक्वेस्ट रेज कीजिए, या फिर मैं कस्टमर सपोर्ट का नंबर बता दी, जाइए कॉल कीजिए, हेल्प ले लीजिए, मेरा काम नहीं है वो। तो विलिंगनेस टू हेल्प में वो आ जाएगा, मार्कडाउन हो जाएगा कि आपने कस्टमर को उस वे में हेल्प नहीं किया। ठीक है, समझ गए गाइस? अगर कस्टमर कुछ Yes, और ma'am. भी पूछ रहा है खुद से आप, या फिर मान लो कस्टमर का अभी एक कंसर्न रेस है, कस्टमर डजंट वांट आइटम, ठीक है, या फिर कस्टमर रिक्वेस्टेड फॉर एड्रेस चेंज, बट तुम जब कस्टमर से बात कर रहे हो, कस्टमर क्या बोल रहा है, नहीं भैया मुझे एड्रेस चेंज नहीं करना है, या फिर मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो आपने कंफर्म कर लिया। इन दैट केस क्या है, मैं एज ए सीएमबी पर्सन आपको बता रही हूँ कि वहां पे मेरा काम क्या है, मुझे कस्टमर से पूछना है, सर क्या मैं आपके बिहाफ में एक कंप्लेन रेज कर दूं डीले का, क्या आपके ऑर्डर में डीले हो रहा है, तो वो मेरा काम है कि मैं उसके बिहाफ में एक कंप्लेन रेज करूं। कस्टमर को खुद जाके दोबारा कॉल मी बैक रिक्वेस्ट रेज करके एक कंप्लेन रेज ना करना, ये आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए जो मैंने पहले वाला एग्जांपल दिया वही है कि अगर कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट के बारे में रिफंड डिटेल्स पूछ रहा है, आपको वो बताना होगा, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा, अटेंशन टू डिटेल्स, वही ऐसे में क्या क्या डिटेल्स है, मान लो कस्टमर ने कभी बोला कि आज मेरा बर्थडे है, मेरे बेटी के बर्थडे के लिए मैंने ये ऑर्डर किया और वो अभी तक नहीं मिल रहा है, तो आपने माफी वाफी तो मांग लिया, साथ में उसके बेटी को जो है आपने बर्थडे विश भी कर दिया। ठीक है, तो आपने अटेंशन दिया, उस बात को कंसिडर किया, एक्नॉलेज किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, मैंने बस यही वाला आपको दिया। ठीक है, इट्स कम्स अंडर अटेंशन टू डिटेल्स। अच्छा मैं देखती हूँ। मैम एक हाँ जी। क्वेश्चन है, मतलब हाँ कस्टमर को अगर वो बोलते हैं कि सॉरी लाइक अभी आपने जैसे बोला कि उनकी बेटी का बर्थडे तो विश करना है, मतलब ये नेसेसरी है मैम? हाँ नेसेसरी है, नहीं तो मार्कडाउन होगा। ओके ठीक है, अच्छा ये आप लोग समझ गए 4C? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम है? सिंपल है, कहाँ कैसे बात करना है, इसीलिए 4C है। ठीक है, यस हाँ जी, ओके। तो नेक्स्ट आता है TCD, कहाँ पे कितना मार्क्स है देखो। ओपनिंग आपने अगर 5 सेकंड में ओपनिंग नहीं दिया, ये जो स्क्रिप्ट है, पहला क्या होता है, कॉल किससे शुरू होता है, डिड द एजेंट फॉलो द ओपनिंग स्क्रिप्ट गाइडलाइंस, उसमें 3 जो है मार्क है उसका। ठीक है, 3 मार्क्स है उसमें। ओके, उसमें क्या क्या आता है, 5 सेकंड के अंदर आपने ओपनिंग दिया कि नहीं, कस्टमर का ब्रांडिंग किया है कि नहीं, फ्लिपकार्ट का नाम लिया है कि नहीं, कस्टमर का नाम कंफर्म किया है कि नहीं, प्रोडक्ट का नाम कंफर्म किया है कि नहीं, सही समय है बात करने का, ये पूछा है कि नहीं, दैट्स ऑल। डिड द एजेंट प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द कस्टमर, वही कस्टमर का मतलब मान लो वो कुछ पर्सनल डिटेल्स मंगवाया है, ये फेटल पैरामीटर क्या, ये बहुत कुछ इशू हो सकता है जो मैं एज ए एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ जो कि जनरली होता नहीं है। मान लो कस्टमर ने कहा यार मैंने अपने गर्लफ्रेंड के लिए ये ऑर्डर मंगवाया है, अभी तक ऑर्डर नहीं आया, तो आपने पूछ लिया सर कब जा रहे डेट पे, तो ऑब्वियसली कस्टमर का प्राइवेसी जो है वो खराब हो रहा है। तो 4 मार्क्स तो रहते हैं, वो जो रेड आपको दिख रहा है ना, ये सारा फेटल पैरामीटर है, ये एक बार हिट कर गए तो फेटल हो गया कॉल। ठीक है, अच्छा कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों को 4C में ही समझ आ गया होगा, कॉम्प्रिहेंशन गाइस? यस मैम। सॉरी, कॉम्प्रिहेंशन कहा था, अरे यार कहा था, ये तो ये कम्युनिकेशन में सेकंड वाले में। हाँ जी, ओके। दूसरा है यूज्ड एपोलॉजी स्टेटमेंट, उसमें 5 मार्क्स रहता है, दिख रहा है ना मार्क्स, जो ये 6-5 जो है मार्क्स है। ठीक है, डिड द एजेंट एम्पथाइज्ड, 5 मार्क्स। डिड द एजेंट साउंडेड courteous and professional throughout the call, 8 मार्क्स। डिड द एजेंट क्या डेमोस्ट्रेट एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, आपका मतलब सब सुन रहे थे कि नहीं, जो कि मैंने इलैबोरेट किया पहले। डिड द एजेंट शो
opportunity to help the customer. आपने खुद से उसको हेल्प करने की कोशिश की नहीं, ठीक है. Did the agent probe or use the tools effectively to help the customer? मतलब आप ऐसे या फिर फ्लिपकार्ट वेबसाइट सब कुछ यूज करके देख के उसको हेल्प किए है कि नहीं. अटेंशन टू डिटेल्स, वही मैंने एक जो आपको बताया था, कस्टमर अगर कुछ बोल रहा है उसको आप एक्नॉलेज करके आंसर कर रहे हो, दैट्स द वन. Did the agent adhere to hold and dead air protocol? ये 6 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे आपके जब आप होल्ड पे रखोगे ही नहीं, ऐसे ही आंसर दे दोगे. होल्ड आपको 1 मिनट के अंदर ही होल्ड करना है और परफेक्ट आपको स्पीच देना है उसके, ठीक है. Did the agent provided complete and correct information as per SOP? जो information आपको देना था, आपको OKT बताना था, आपने 3 दिन एक्स्ट्रा और वेट करवा दिया, गलत हो गया. TOV tone of voice, वही वॉइस मॉड्यूलेशन, उसमें 4 मार्क्स है, ठीक है. यस. Did the agent follow the closing script? उसमें भी 3 मार्क्स है, मतलब वही फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो. Did the agent tag the call appropriately? आपने डिस्पोजिशन किया है कि नहीं, और फिर नोट्स में सही से अपडेट किया है कि नहीं, मार्क वेटिंग सही लगाया है कि नहीं, ये सब. कन्वर्सेशन एबिलिटी, उसमें 15 मार्क्स रहता है. आपका जो बॉन्डिंग कस्टमर के साथ आप कैसे बात किए, ठीक से समझ पाए कि नहीं, ठीक है, उसमें 15 मार्क्स होता है. लीगल गाइडलाइंस, वही जो मैंने हाँ लीगल गाइडलाइंस मैंने नहीं समझाया. मान लो आपने कह दिया हमारा लॉजिस्टिक है, हमारा फेटल तुम्हारा. पहली बात तो हमारा लॉजिस्टिक्स नहीं होता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट के बहुत सारे लॉजिस्टिक पार्टनर है. एक्चुअली अमेज़न एंड मिंत्रा जैसे खुद का एक लॉजिस्टिक ओनर नहीं है, पार्टनर नहीं है उनका. फ्लिपकार्ट का बहुत सारा है, आप लोगों को पता है, डिलीवरी है, ई कार्ट है, ई कॉम है, बहुत सारे, गति है, क्या क्या है, हम थर्ड पार्टी डिलीवरी एजेंट्स हैं. हाँ, तो हम नहीं बोल सकते कि हमारा, ठीक है. कन्वर्सेशन एबिलिटी हो गया. सेफ्टी, वही अब्यूजिव मैल प्रैक्टिस इन द सेंस आरएनआर, आपने 5-6 तो आरएनआर नहीं भेजा, आप रूड हो रहे कस्टमर के साथ, जेटी में काउंट होता है. उसमें कोई मार्क्स ये नहीं इसलिए नहीं है, इसमें आपका मतलब आगे जाता है, मेल जाता है इसमें क्वालिटी की तरफ से, इसमें और कहानी खत्म, इसलिए उसमें कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है. चलो यही समझाना था, मैं समझा दी. और कुछ 6 मिनट्स बाकी है, क्या करूँ और ब्रेक Pause. दे दीजिए. हाँ जी, क्या बोले? छुट्टी दे दीजिए. अरे यार छुट्टी तो देना था, दीदी ने मुझे बोला 7:30 बजे, पता नहीं क्यों. मैम 7:30 बजे कौन बोला 7:30 बजे? चैतनी मैम ने. हाँ पता नहीं क्यों, मुझे भी काम है एक्चुअली. मैम दुख हो गया पता है सुन के 7:30 बजे. पूछ लेती हूँ, ठीक है ना. मैम हम लोग को ना शाम का ब्रीदर मिलता है 15-20 मिनट का, वो मिला ही नहीं है. वही तो बोल रहे मैम, छोड़ दीजिए हम लोग को. ठीक है, 5 मिनट बाकी है. आप लोग ना ऐसे ही मीटिंग ये करके चले जाओ. ओ नहीं, ये तो मेरा लिंक ही नहीं है कि मैं एंड कॉल कर दूं और सब निकल भी जाओगे. मैम तो हो गया 5 मिनट, बोलिएगा. ये क्लाइंट का है, क्लाइंट 5 मिनट के चलता है. 5 मिनट चलता है मैम. चलो जाओ. थैंक यू सो मच. आज क्लाइंट की छुट्टी आ जाती है. बाय. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू मैम. You're welcome guys. Bye bye. बाय बाय. Bye.